नमस्कार आप सभी का। आज हम चैप्टर 1.1 रेन इन समर पढ़ने वाले हैं और इसकी हिंदी भी साथ साथ में बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। कितनी सुंदर है यह बारिश। आफ्टर द डस्ट एंड हीट। धूल और गर्मी के बाद। इन द नैरो लेन। इन तंग गलियों में। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। कितनी सुंदर है यह बारिश। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स। कैसे खड़खड़ाती है छतों पर। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। जैसे घोड़ों की खुरों की आवाज़। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट। कैसे उफनती और बहती है। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। भरे हुए नाले के मुंह से। अक्रॉस द विंडो पेन। खिड़की के शीशों पर। इट पोर्स एंड पोर्स। बरसती ही जाती। एंड स्विफ्ट एंड वाइड। तेज और चौड़ी होकर। विद अ मडी टाइड। कीचड़ की लहर के साथ। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स। नाली में नदी की तरह गूंजती। द रेन द वेलकम रेन। यह बारिश, यह स्वागत योग्य बारिश। और ये स्टोरी लिखी है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। ये इस पूरी की पूरी स्टोरी के पोएट हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये है इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट 5 sentences ऑन इट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें ये जो पूरी की पूरी फोटो है इस पर 5 sentences लिखने हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस, आप सेंटेंसेस नोट करते जाओ। फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर
playing in the rain. हमारा सेकेंड सेंटेंस है स्वराज is dancing with open arms. हमारा थर्ड सेंटेंस है जूही has a red dress. जूही has an red dress. हमारा फोर्थ सेंटेंस है रिया has an red umbrella. कि जो रिया है उसके पास एक रेड कलर का अम्ब्रेला है. अमन is sitting and enjoying the rain. मतलब अमन जो है वो बैठा है और बारिश को एंजॉय कर रहा है. हमने 5 सेंटेंसेस इस पूरी की पूरी पिक्चर को देखकर लिख दिए हैं. अब हम आते हैं नीचे वाले सेंटेंसेस वाली एक्सरसाइजेस पर. तो ये है राइट डाउन द वर्ड्स रिलेटेड टू रेन फ्रॉम द पिक्चर. आपको ये जो ऊपर फोटो है पूरी, आपको इससे रिलेटेड 5 वर्ड्स लिखने हैं. मैं आपको वो भी बता देता हूँ. पहला है अम्ब्रेला, फिर सेकंड है पेपर बोट्स. यहाँ बहुत सारी पेपर बोट्स है, पेपर बोट्स. फिर है पडल, हम इन्हें पडल कहते हैं. ये पॉन्ड जैसा जिसके अंदर पानी भर जाता है. और फिर आता है वेट. वेट का मतलब होता है गीला. जैसे आज जितने भी बच्चे हैं वो सब वेट हो गए हैं. फिर है मड. मड का मतलब होता है कीचड़. यहाँ कीचड़ है, यहाँ बहुत सारा कीचड़ है, तो मड भी हम एक सेंटेंस लिखेंगे. फिर आता है रेन ड्रॉप्स, मतलब पानी की बूंदें. आप देख सकते हो यहाँ कितनी सारी पानी की बूंदें हैं. और फिर है क्लाउड्स. ये हमारा लास्ट सेंटेंस था. आप देख सकते हो इतने सारे क्लाउड्स हम देख सकते हैं जिनसे वाटर ड्रॉप हो रहा है. फिर हम हमारे इन सेंटेंसेस पर आते हैं. तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स. तो पहला है हेलो एवरीवन. तो हम यहाँ लिखेंगे आई एम स्वराज. हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आई और फिर एम. आई एम स्वराज. और फिर हम यहाँ लिखेंगे ही और यहाँ लिखेंगे इज़. ही इज़ अमन और इसके बाद यहाँ आएगा शी इज़ जूही. और आप एक चीज़ यहाँ याद रखना कि यहाँ कैपिटल आई होगा और यहाँ एच कैपिटल होगा और यहाँ एस कैपिटल होगा. फिर हमारा थर्ड सेंटेंस जो है हम यहाँ लिखेंगे वी. सेंटेंस बनता है वी आर प्लेइंग इन रेन. हम बारिश में खेल रहे हैं. और अब हमारा फोर्थ सेंटेंस है दे आर प्लेइंग इन द रेन. दे आर प्लेइंग विद मी, कि वो मेरे साथ खेल रहे हैं. फिर आता है हम यहाँ लिखेंगे रिया, क्योंकि रिया के पास अम्ब्रेला है. रिया हैज़ एन अम्ब्रेला. और फिर हमारे आते हैं राइमिंग वर्ड्स पर. हमें जो पोयम फुल रीड करनी है और उसके राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. तो मैं आपको राइमिंग वर्ड्स बता देता हूँ. पहला है रेन और रेन का राइमिंग वर्ड है लेन. फिर हमारा सेकंड राइमिंग वर्ड है हीट और उसके बाद जो हमारा हीट का राइमिंग वर्ड है वो है स्ट्रीट. उसके बाद आता है रूफ्स और उसके बाद आता है
हूफ्स। उसके बाद हमारा राइमिंग वर्ड आता है वाइड, जिसका राइमिंग वर्ड है टाइड। उसके बाद आता है रोर्स और फिर आता है पोर्स। आप यहाँ जो पोयम लिखी है उससे स्पेलिंग लिख सकते हो। फिर आता है फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स फॉर गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। तो हमें इनके ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं पोयम में से। तो ब्रॉड का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है नैरो। नैरो की स्पेलिंग होती है NARROW। ये हो गया नैरो। हमारा सेकंड वर्ड है अगली। अगली का होगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग होती है BEAUTIFUL। फिर आता है स्लो। स्लो का ऑपोजिट वर्ड है स्विफ्ट, SWIFT। और फिर कोल्ड का है HOT, हॉट। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।